आप सभी को जय मसीह की एंड प्राइज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं। और आज फिर मेरे प्रियो एक छोटे संदेश के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आप ज़रूर इस वचन को सुने, लास्ट तक देखें और आशीष को प्राप्त करें। आज का संदेश है मेरे प्रियो एक सवाल के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम मेरे प्रियो हम उस रिश्ते को हम कायम कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम मेरे प्रियो उसमें चल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रभु चर्च जाना, प्रार्थना करना, दुआ करना, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, आप करते रहिए। लेकिन प्रभु के साथ हम कैसे रिश्ता को बना सकते हैं, और आज वो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए। ध्यान से सुने। मेरा विषय है हम परमेश्वर के साथ कैसे बने रहें। ये मेरा विषय है, परमेश्वर के साथ कैसे बने रहें। आज मेरे प्रियो पहला पॉइंट है नियमित रूप से प्रार्थना करें। कैसे आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं? आप दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो? एक दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं? क्या आप सुबह शाम करते हैं, दोपहर को करते हैं? जैसे दानियल मेरे प्रियो 6 उसका 10 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता था। क्या आप ऐसा प्रार्थना करते हैं? यदि परमेश्वर के साथ आप रिश्ता बनाते हैं मेरे प्रियो, तो क्या करते हैं? आपको नियमित प्रभु से बात करने की ज़रूरत है। जब आप बात करते हैं मेरे प्रियो, आपकी रिश्ता प्रभु के साथ ज़्यादा क्या होता है? बढ़ने लगता है। हम जब जानते हैं लोग मेरे प्रियो जिस व्यक्ति से भी ज़्यादा बात करते हैं वो एक दूसरे को अधिक समझने लगते हैं, और उनसे ऐसा रिश्ता बन जाता है कि जो जन्मों जन्मों का रिश्ता बन जाता है। तो आप मेरे प्रियो प्रार्थना में प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु से मेरे प्रियो आप बातें करते हैं, प्रभु से आप मांगते हैं, प्रभु से जो कुछ आप करते हैं मेरे प्रियो, तो आप प्रभु से और आपका रिश्ता क्या हो जाता है? प्रभु से बड़ी मजबूत हो जाता है और आप प्रभु को जानने लग जाते हैं। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि दानियल जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे ही आपको और मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बनाना है, यदि परमेश्वर के साथ आप साथ-साथ चलना चाहते हैं, तो प्रभु के साथ मेरे प्रियो हमें रहकर दिन प्रतिदिन प्रार्थना में हमें क्या करना है? जीवन को बिताने की ज़रूरत है। हालेलुया! मेरे प्रियो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? अध्ययन करना है। दूसरी बात मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं। जब हम वचन को अध्ययन करते हैं तो मेरे प्रियो आपको सच्चाई का और बुराई का मेरे प्रियो इसमें आप फ़र्क जानते हैं। मेरे प्रियो उसमें आइडेंटिफ़ाई करने लग जाते हैं अपने जीवन में कि ये सच क्या है, ये गलत क्या है मेरे प्रियो। और अब जानते हैं मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि मेरे प्रियो वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर आया, डेरा किया मेरे प्रियो। और मैं कहना चाहता हूँ जब आप वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत करीबी से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बहुत नज़दीक से जानते हैं। ऐसा मान मान लीजिए, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का हम लेटर पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मेरे प्रियो शुभ संदेश पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है ये मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ था। मैं कहना चाहता हूं आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब आप सुनते हैं मेरे प्रियो या पढ़ते हैं या मेरे प्रियो आप इसको मनन करते हैं तो आपको लगना चाहिए कि मैं समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई हार्ट। मेरे प्रियो मेरे हृदय में कुछ तो हो रहा है। आपके लिए लगना चाहिए वचन कि प्रभु आपके लिए और मेरे लिए आए हैं। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर मेरे प्रियो टांगा गया, मारा गया और उतारा गया। तीसरे दिन मेरे प्रियो मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। किसके लिए? आपके लिए। तो आज क्या करना है? वचन को अधिकतर पढ़ना है। जो वचन को मेरे प्रियो पढ़ते हैं वो व्यक्ति प्रभु के साथ हमेशा बने रहते हैं। मेरे प्रियो एक महान प्रभु के दास कहते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते वो पुराने स्वभाव में वापस लौट जाते हैं। तो मेरे प्रियो ये क्या है? आप यदि वचन नहीं पढ़ेंगे तो आपका स्वभाव जैसे पुराना था वैसे आपका स्वभाव हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। ये बाइबल आपको स्टडी करनी चाहिए। बाइबल आपको दिन प्रतिदिन मेरे प्रिय हो सके, अगर आप घर में फ्री हैं तो हो सके आप दिन में 4 बार 5 बार पढ़ें इसको।
क्योंकि इसको आप पढ़ते हैं तो नया प्रकाशन आपको मिलता है, नया रिवलेशन मिलता है, नया रेमा वचन मिलता है जो आपके जीवन में मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए। जब हम वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम प्रभु को करीब से जानते हैं, प्रभु के नजदीक आ जाते हैं, प्रभु को मेरे प्रियो बहुत अच्छे से हम जानने लग जाते हैं वचन जब हम पढ़ते हैं तो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे मार्ग के लिए एक क्या मार्गदर्शक हो जाता है। उसमें सही और गलत का हमें फर्क होने लगता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए अच्छे चीजों को बताना प्रारंभ कर देते हैं। पवित्र आत्मा आने वाली बातों को हमें बताना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा मेरे प्रियो, आप सामर्थ से भर जाएंगे और वचन को प्रचार करेंगे और आप एक साक्षी बन जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, जब आपके अंदर कार्य करता है, ये चीजें आपके लिए मेरे प्रियो समझ जाइए एक प्रकार का टॉनिक हो जाता है और आप हर चीजों को समझने लग जाते हैं। जैसे मैंने पिछले बार वो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के बारे में मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा हमें हर बातें सिखाता है, तो आपके लिए वो मार्गदर्शक बन जाता है। जब आपको समझ में नहीं आती है वो आपको समझाता है, वो आपको बताता है, वो आपको सिखाता है मेरे प्रियो, आपको आगे वो बढ़ने में मेरे प्रियो आपको मदद करता है। कैसे? ये पवित्र आत्मा करता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल मदद करेंगे। पवित्र आत्मा आज आपको मेरे प्रियो बिल्कुल सहायता करेंगे यदि आप उनके वचन पर हमेशा बने रहते हैं, तो नियमित प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो, और तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बनता जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, चौथी बात, विश्वासियों के साथ संगति करें। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु के चेले जो रहते थे मेरे प्रियो, वो हमेशा विश्वासियों के साथ क्या करते थे? संगति किया करते थे। संगति करना क्या होता है मेरे प्रियो? संगति जब अपन लोग करते हैं, हम एक दूसरे को ज़्यादा पहचानने लग जाते हैं। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, जब हम आपस में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, जब आपस में मेरे प्रियो हम रहकर संगति करते हैं, वहाँ पर मेरे प्रियो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी काम को परमेश्वर करते हैं। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को मदद करना है। मेरे प्रियो, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5 का मेरे प्रियो 14 में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है मेरे प्रियो, क्या कहना है? जो हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते हैं, उनको क्या करना है मेरे प्रियो? समझाना है। भाई साहब ये गलत है, बहन ये गलत है, जो आप कर रही हैं बिल्कुल गलत है, ये चीजें आप ना करें। और मेरे प्रियो, कायरों को क्या करो? डरपोकों को हिम्मत दो। आज मेरे प्रियो हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है? हिम्मत देना है। नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, डरने की जरूरत नहीं है बहन। आप हिम्मत रखो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके संग संग चलता है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे प्रियो ऐसे कह के उनको समझा सकते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं मेरे प्रियो। जब आप संगति करोगे तभी एक दूसरे को आप अच्छा से समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति कैसा है मेरे प्रियो। तो इसके द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, पांचवी बात, परमेश्वर की सेवा। आप पढ़ेंगे यहोशू उसका 24 उसका 15 में लिखा है, वो सारे मंडली के बीच में कहता है, जो इजरायली लोगों को लेकर चलता है मेरे प्रियो, मूसा के बाद में यहोशू ये लेकर चलता है। वहां पर कहता है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, तुम क्या करते हो मैं नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूं, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर की सेवा कर? जरूरी नहीं है मेरे प्रियो आपकी सेवा केवल पास्टर बन के ही रहना है, वो अलग अलग तरीके की सेवा आप कर सकते हैं। आपकी सेवा मेरे प्रियो, कई लोग दान देकर करते हैं, कई लोग मेरे प्रियो
कई लोग दान देकर करते हैं, कई लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के संदेश को बाँटते हैं, कई लोग मेरे प्रिय अलग-अलग तरीके की उनकी सेवकाई है। तो मेरे प्रियो सेवा का अलग-अलग भाव होता है। मेरे प्रियो सेवा अलग-अलग होती है। तो आज हमें एक ही सेवा केवल पास्टर बन के ही व्यक्ति अगर सिखाए, सभी पास्टर बन जाए तो कैसे होता? कौन सुनता आपके वचन? तो मेरे प्रियो हर एक सेवा, किसी को खाना बना के अच्छा खिलाना आता है, किसी को मेरे प्रियो उनको दान देना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मेरे प्रियो अच्छी-अच्छी बातें बताना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मेरे प्रियो अलग-अलग टाइप का सेवा होता है। तो इस सेवा में क्या करें, हमें परमेश्वर के नाम को मेरे प्रियो आप जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर के नाम को महिमा होना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो आपको परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए। कभी भी मेरे प्रियो जब चर्च जाते हैं तो मेरे प्रियो पहला अगर आप पहुँच जाते हैं घर, अगर झाड़ू क्या बोलना चाहिए, चर्च घर अगर नहीं है तो आप झाड़ू लगाएँ, कुर्सी बिछाएँ मेरे प्रियो, एक एक सेवा है। दरी को बिछाएँ मेरे प्रियो, एक सेवा है। प्रभु मेरे प्रियो आपको देखता है, लोग देखें या ना देखें, लोग कहें या ना कहें, मेरे प्रियो लोग आशीर्वाद दें या ना दें, आप चिंता ना करें, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु आशीष देगा। आपको मेरे प्रिय लोगों से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु उस खुदा से एक्सपेक्ट करें जो स्वर्ग में बैठकर आपको देखता है। आमीन। हालेलुया। और मेरे प्रियो छठवीं बात, अपने जीवन को शुद्ध रखें। कोशिश करें। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये अनुभव है, प्रत्येक दिन मैं जाता हूँ, सुबह 6 बजे से मेरे प्रियो अ, आप क्या बोलना चाहिए 10 बजे तक बोलिए, मैं अपने आप को आकलन करता हूँ। अपने आप को निरीक्षण करता हूँ, क्या आज मैंने क्या पाप किया प्रभु? परमेश्वर मैंने आज क्या बोला प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं ये चीज़ें सोचता हूँ और करने मतलब पाप करने से पहले मैं सोचता हूँ कि प्रभु आज मैं ये कर रहा हूँ प्रभु ये आपके लिए भाएगा कि नहीं? नहीं, मुझे डर सा लगा रहता है। मुझे मेरे प्रियो डर सा लगा रहता है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ प्रभु ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर गलत कर रहा हूँ परमेश्वर, प्रभु ये गलत बातें हैं प्रभु तो मुझे दूर कर। और सडन मेरे प्रियो मेरी अंतरात्मा कहती है कि बेटा ये गलत है, मैं उसको छोड़ देता हूँ और निकल चलता हूँ। आप अपने जीवन में सोचें, आप अपने मन में सोचें, आप अपने लाइफ में विचार करें, अपने जीवन में हमेशा शुद्ध रहना सीखें। अपने आप को पवित्र रखना सीखें मेरे प्रियो। और सातवीं बात, अपने आप में धीरज रखना सीखें। आज चाहे मसीही लोग हों, चाहे सांसारिक लोग हों, किसी के जीवन में आज धीरज नहीं है। हर समय उनको जल्दी चाहिए रहता है। हर समय उनको क्या चाहिए? जल्दी। मतलब धैर्य रखना नहीं चाहते हैं आज। आज उन लोग मेरे प्रियो अपने जीवन में बिल्कुल धीरज नहीं रखना चाहते हैं और उनको हर बातें क्या बोलता है? जल्दी चाहिए। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मैंने पहला थिस्सलुनीयों के 5 उसका 14 पढ़ा, उसका सबसे लास्ट वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। प्रभु के वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, उन्हीं का उद्धार होगा। आज आप क्या धीरज रख रहे हैं? क्या आज आप धीरज धर पा रहे हैं? क्या आज आप धीरज मेरे प्रियो रख रहे हैं तो कैसा रख रहे हैं? मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आज आपको परमेश्वर में धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धीरज नहीं रख पा रहे हैं तो आपके लिए प्रभु में रहना मेरे प्रियो बहुत कठिन है। प्रभु में रहना, प्रभु के लोग भी आज मेरे प्रियो कई लोग धीरज नहीं धर पाते हैं। उनको हर चीज़ें जल्दी चाहिए। प्रार्थना किए उनको जल्दी चाहिए मेरे प्रियो, चंगाई भी चाहिए जल्दी। मेरे प्रियो इस पास्टर से चंगाई नहीं हुआ तो दूसरों को तुरंत फ़ोन करेंगे। आज लोग ऐसा हो रहे हैं। क्या ये धीरज है? आप धीरज धरें, अंत तक धीरज धरें। मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए करेंगे। धीरज धरना सीखें। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो यहोशू ने धीरज धरा। यरीहो की दीवार को गिराने के लिए मेरे प्रियो जैसे जैसे प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे जैसे उनको परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से उन्होंने किया और लास्ट में वो गिर गया। आप और मेरे प्रियो हमें भी इसी प्रकार से होना चाहिए।
आपको और मुझे भी यही होना चाहिए कि धीरज धरने के लिए सीखना चाहिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो लास्ट बातें, हमेशा खुश रहें। फिलिप्पी 4:4 में लिखा है, पौलुस कहता है, आनंदित रहो। फिर से मैं तुमसे कहता हूं, आनंदित रहो। समस्याएं, दुख आए, तकलीफ आए, धन्यवाद दीजिए। आनंदित रहना सीखे। परमेश्वर स्वयं आपको मेरे प्रियो बड़ी कार्य आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर आपके अंतरात्मा में बड़ी चीज़ों को करेंगे। यदि मेरे प्रियो बातें और बहुत ज़्यादा हैं, मैं यदि बताना चाहूँगा बहुत, लेकिन मैंने ये चीज़ें अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे बने रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को कैसे बनाए रखना चाहिए। इन पॉइंटों के द्वारा मैंने 8 पॉइंट बताए मेरे प्रियो, तो आप इस पॉइंट के द्वारा अपने जीवन को आप प्रभु के साथ बनाए रख सकते हैं। आप इसको सोचें, अपने जीवन में विचार करें, अपने अंतरात्मा में मेरे प्रियो समझने की कोशिश करें, क्या ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सही है, गलत है? पवित्र आत्मा अवश्य आपको क्या करेगी? गाइडेंस देगी और अवश्य आप आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। मैं क्योंकि मैंने इस ऐसा किया अपने जीवन में, मैंने आगे बढ़ा, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में क्या करें? आगे बढ़ें। मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करें। सेनाओं का यहोवा अद्भुत कार्य करने वाला खुदा अब्बा प्रभु, हम तेरे हज़ूरी में आते हैं और प्रभु आज हमने परमेश्वर पिता प्रभु सीखा है प्रभु कि आपसे कैसे हम रिश्ता रख सकते हैं या प्रभु हम आप में कैसे बने रहते हैं परमेश्वर पिता। इस सब बातों को सीखे हैं प्रभु। आज हम सभी लोग परमेश्वर पिता आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु। जो 8 पॉइंट मैंने बताया प्रभु, ये आठों पॉइंट हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। हर एक विश्वासियों के जीवन में काम करे, जो सुनते हैं उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। जो जो समझने की कोशिश करें उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। और जब कार्य करता है परमेश्वर तो उनके जीवन में फल लाए और फले फूले प्रभु जी, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल परमेश्वरता आप दे प्रभु, ताकि दूसरों को भी समझा सके, दूसरों को भी सिखा सके और जीवन में आगे बढ़ें। और जो हमारे लक्ष्य है प्रभु जी कि स्वर्ग जाना और हम स्वर्ग तक पहुंच सके पिता। हाँ प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इसलिए धन्यवाद के साथ सारी आदर इज्जत गौरव आपको देते हुए मसीह यीशु तेरे अद्भुत सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।